डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी में जो पढ़े हैं उसको चलिए आकाश के माइंड मैप से एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। अभी हम लोग देखे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये चैप्टर है, इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग हेल्थ के बारे में देखते हैं। स्टेटमेंट बोलती है, इसको आप नोट में लिखते जाइएगा अपना नोटबुक में। एज पर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस arrived at by reflective thought and asserted by Hippocrates along with Indian Ayurveda system। ये along with किसे होता थे? इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम एंड हिप्पोक्रेटिस से। ठीक है, आगे का लाइन देखिएगा, आगे का ये लाइन देखिए यहां से। ठीक, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी, यह बॉडी का एक स्टेट है, एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। हेल्थ क्या है? बॉडी का एक स्टेट, बॉडी एंड माइंड का एक स्टेट है जो बैलेंस करती है कुछ सर्टेन ह्यूमर्स को। एग्जाम्पल में, पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी एंड हैड फीवर। पर्सन जो ब्लैक बाइल, जिसके पास ब्लैक बाइल होगा, वो किसको बिलोंग करेगी? हॉट पर्सनालिटी एंड फेवर को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, विलियम हार्वे अभी पढ़े हैं, जो किसको डिस्कवर्ड किए थे? डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन एक्सपेरिमेंटली। ब्लड के सर्कुलेशन को एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? विलियम हार्वे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, और पूछा भी जा सकता है नीट में सवाल। डिस्प्रूव्ड डाइट गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस। इन्होंने किसको डिस्प्रूव किया तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को ये डिस्प्रूव किया। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस of healthy by demonstrated normal body temperature in person with black while using थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के यूज से उसको डिस्प्रूव करने वाले ये साइंटिस्ट था। व्यूज ऑफ बायोलॉजिस्ट इन लेटर ईयर, कुछ वर्षों बाद बायोलॉजिस्ट देखा, क्या देखा तो चलिए देखते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं ये पॉइंट से। माइंड इन्फ्लुएंस आवर इम्यून सिस्टम, हमारा जो माइंड है हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। आपका माइंड आपके इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगी, इसीलिए कहा जाता है हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी का स्प्रेड होगा। आप सोच करके देखिए, ये तो कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपसे नीट में का टेस्ट देते होंगे या कोई भी टेस्ट सीरीज, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, और अगर मार्क बढ़िया नहीं आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि अपने मिस्टेक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, और उस मिस्टेक को जब दूर करेंगे तो स्लोली धीरे धीरे आपका मार्क इंक्रीज होगा, और आपको के इंटरनल मोटिवेशन भी बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि हमारा माइंड जो है हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है दोस्त? इन्फ्लुएंस करती है थ्रू न्यूरॉन्स एंड इंडोक्राइन सिस्टम। किसके थ्रू? तो न्यूरॉन्स के थ्रू और इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ये इम्यून सिस्टम को भी हमारा माइंड क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। एंड डाइट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्दी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे हेल्दी होने के कंडीशन को क्या करती है? मेंटेन करके रखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में सवाल पूछा जा सकता है। दैट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग। ये किस किस को? कंप्लीट फिजिकल को, कंप्लीट मेंटल, कंप्लीट फिजिकल स्टेट को, मेंटल को, सोशल को और साइकोलॉजिकल स्टेट को क्या करती है? बढ़िया करके रखती है। कौन? हमारा इम्यून सिस्टम। हेल्थ इज नॉट सिंपली अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। अगर कोई लोग हेल्दी होगा इसका मतलब जरूर ऐसा नहीं कि उसमें कोई बीमारी ना हो सकता है कुछ बीमारी हो। देखिए, हम सबके शरीर में बीमारी है, लेकिन वो बीमारी अभी प्रभावशाली नहीं हुआ है। अगर वो जिस दिन प्रभावशाली हो जाएगा, अभी तो वो दवा होगा। सुने होंगे गांव देहात में कहानी है कि
शरीर में बीमारी डबल है, डबल मतलब छुपा हुआ है। तो कहा गया है कि हेल्दी का मतलब ये नहीं कहेंगे सिंपली कि उसमें बीमारी है ही नहीं है। भाई बीमारी होगा, लेकिन अभी वो प्रभावशाली नहीं हो पाया है, वो फिटनेस नहीं है पूर्ण रूप से। तो ये नहीं कहेंगे कि वो बीमार हो गया है, वो अभी बीमार नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया। आगे फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कारक को भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन कारक है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप खुद सोचिए, वीडियो को रोकिए, खुद सोचिए। उम्मीद करते हैं आप सोच लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या बताती है, कौन कौन चीज हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। मेंटल स्टेट, हमारी मेंटल स्टेट भी हमारे हेल्थ को क्या करेगी दोस्त, अफेक्ट करेगी। नोट में लिखते जाइएगा, मेंटल स्टेट, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या क्या, तो आपका हैबिट, आपका रेस्ट कैसे लेते हैं, आप एक्सरसाइज कितना करते हैं, कितना रेस्ट लेते हैं, कितना वॉक करते हैं, आपका क्या हैबिट है, ये सारा चीज आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। मेरे साथ पढ़िएगा, पहला क्या होगा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बोल करके पढ़िए। मेंटल स्टेट, दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफस्टाइल में हैबिट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज साइज, ये सारा चीज हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। हेल्दी कंडीशन, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगी, उसको देखिए। तो क्या क्या इंक्रीज हो जाएगी अगर आप हेल्दी रहेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, मतलब काम जो करेंगे वो काफी बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, जब आप बीमार पड़ते होंगे और पढ़ाई करते हैं तो क्या उतना प्रोडक्टिविटी रहता है, बिल्कुल नहीं। आप साइकिलिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, या कोई भी काम कीजिए, उसमें प्रोडक्टिविटी आपका घट जाएगा अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे हेल्दी रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। लॉन्गिटिविटी मतलब ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पाएंगे अगर आप स्वस्थ रहेंगे तब, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो थकान होने लगती है, तो लॉन्गिविटी भी नहीं बढ़ेगा। ब्रिंग इकोनॉमिक प्रोस्परिटीज, आपका इकोनॉमिक कंडीशन भी, अगर सोचिए जो काम ज़्यादा करेंगे, अच्छा ढंग से करेंगे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा ढंग से काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, ज़्यादा देर तक काम करेंगे, तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ेगा। आप सोचिए, अभी आप एक स्टूडेंट है, आप एक 200 रुपया के लिए मोहताज होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता होगा, किताब खरीदने के लिए भी रुपया नहीं है, क्लास करने के लिए भी रुपया नहीं है, पेड कोर्स जो है, मान लीजिए आप कोटा पटना नहीं जा पाए रुपया के कारण। लेकिन जब आप अभी पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़िए, मैं गरीब से गरीब बच्चा को फ्री में सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्त। तो आप पढ़ते रहिए और आपका जब सपना साकार हो जाएगा, आप एक रिस्पेक्टफुल सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे, तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यही बताया गया है कि हेल्दी रहेंगे तो ये सारा चीज बढ़ेगा। और क्या क्या घटेगा अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तब, हेल्दी रहेंगे तो इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होगी, घट जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा यहाँ तक का बातें। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो में मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया है, 2020 का नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी इज, इन्फेक्टियस स्टेज प्लाज्मोडियम का जो ह्यूमन बॉडी में इंटर करती है वो क्या होगा। चार ऑप्शन है और उसका करेक्ट आंसर एक होगा इनमें से कोई, और वो आप कमेंट में बताएंगे। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग डिजीज विथ द काउजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डिजीज दिया गया, उसका काउजेटिव एजेंट है, आपको ये मिलान करना है। ए बी सी डी, तीन चार ऑप्शन है और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट में आप बताएंगे, ये डिजीज और उसका काउजेटिव एजेंट, और उससे ये ऑप्शन बनाया गया है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर representing the causative agent of typhoid fever and confirmatory test for typhoid। मतलब बोला गया है
कि करेक्ट पेयर बताइए टाइफाइड फीवर के लिए, कॉजेटिव एजेंट बताइए टाइफाइड फीवर के लिए, और कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा टेस्ट करते हैं टाइफाइड फीवर को जानने के लिए। और ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर भी आप कमेंट में बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच डिजीज डज मस्क्यूटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन सही होगा। कौन ऑप्शन सही है उसको कमेंट में आप बताइएगा। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीज इज काउज बाय बैक्टीरिया। कौन ऐसा, कुछ बीमारी दिया गया 4 ऑप्शन में, जिसमें कौन ऐसा सेट है जो बैक्टीरिया के कारण होगी। और ये जो है 2016 में क्वेश्चन सेकेंड फेज में पूछा गया है। तो ये सारे 5 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा दोस्त तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और अपने सपना को साकार करने के लिए कंटिन्यू रूप से मेहनत करते रहिए। और हमसे कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और तब तक खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।